Good morning to all of students. Very and very welcome to all of you. And I discuss today about methods of separation of components of mixture. Okay. This method is also very and very important in some cases. देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स का मतलब तो पहले ही मैंने बता दिया था, जो उसमें मिला हुआ होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो अगर शुगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आपका शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो शुगर और वाटर ये आपका हो जाता है कंपोनेंट्स, यानी जो उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, यानी उसमें जो मिले हुए सबस्टांस है, उसको अलग करने का मेथड, तरीका, कैसे आप उसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। तो मॉडर्न लाइफ में ये सेपरेशन मेथड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ही के घर से रिलेटेड है। ये आपके पास मान लेते हैं चावल जो है, आप गांव से गए, देहात से चावल ले आए, उसमें कुछ ब्लैक राइस थे, कुछ हस्क थे, भूसा, कुछ आपका जो है स्टोन थे छोटे छोटे। डायरेक्ट उसको कुक कर दिया जाए और आपको बना कर दे दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? खाएंगे भी तो रुचि लेकर नहीं खाएंगे, यानी मन नहीं करेगा खाने का। ठीक है, तो इसीलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए आपके पास जो है गलती से जो है पानी में आपको मिल गया नमक के बजाय चीनी, पानी में नमक के बजाय चीनी मिल गया, तो क्या आप उस पानी को पी पाइएगा? नहीं पी पाइएगा। अगर आपको केवल पानी पीना है ना, या आपको जो है मीठा पानी पीना है, चलिए तब मीठा पानी पीना है आपको, अब पानी में चीनी के जगह नमक डाला गया तो उसको अलग करना पड़ेगा ना पहले, तब ना पानी पीजिएगा जी आप। अब नमकीन पानी आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको कैसे अलग कीजिएगा? तो उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने से जो है वाटर सेपरेटेड हो जाएगा, जो वेपर बनेगा उसको आप किसी चीज़ में स्टोर कर लीजिए और आपका साल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो आज उसी सब मेथड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वाला क्या करता है, मशीन से कुछ जो अलग अलग सबस्टांस है उसको अलग कर लेता है ना। अब मान लेते हैं आपके यहाँ कबाड़ी दुकान वाला आया कुछ कचरा वगैरह खरीदने के लिए। अब वो गया कि आपके यहाँ से ख़रीद लिया, अब वो फैक्ट्री में भेजेगा, तो फैक्ट्री में भेजेगा कि आपके यहाँ से जो माल लिया डायरेक्ट उसको फैक्ट्री में भेज देगा। पहले उसको क्या करेगा, उसमें आप में यहाँ जो प्लास्टिक था, लोहा था, कुछ पीतल था, कुछ तांबा था, उसको सबको अलग करेगा पहले, और सबको अलग अलग लोड करेगा, तब वो भेजेगा। उससे क्या होता है कि जो है सामान बनाने में, फैक्ट्री वाले को सामान बनाने में, गलाने में उसको सुविधा होती है। तो यानी सेपरेशन आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं मेथड्स इसका। तो इसका मेथड्स बहुत सारा है। सबसे पहला मैंने मेथड्स लिखा, क्या चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स के अलग करने के विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मिक्सचर में मिले हुए सबस्टांस हैं, मिक्सचर में जो सबस्टांस मिले हुए हैं उसको अलग करने के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है हैंड पिकिंग मेथड। देखिए मेथड ऊपर लिखा हुआ है, देखिए आपको लिख दिया है मैंने, है ना। बोर्ड पर ये लिखा हुआ नहीं है, कॉपी बोर्ड के बजाय ये कॉपी पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन करके समझा दूंगा। ठीक है, तो हैंड पिकिंग मेथड में क्या लिखा है, बस हाथ से चुन करके अलग कर दिए, बस हो गया हैंड पिकिंग मेथड। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। देखिए सब में लिखेंगे, सब में द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये सब में हम लिखेंगे। जितना भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, उसका टाइप जितना भी टाइप पढ़ेंगे, इस सब में लिखेंगे द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने का विधि,
जिसमें यूजलेस सबस्टांस सेपरेटेड बाय हैंड, हाथों से अलग किया जाता है यूजलेस सबस्टांस को, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, हैंड पिकिंग मतलब क्या हुआ, चूनन विधि, हाथ से चून करके जो है यूजलेस सबस्टांस को अलग करते हैं, कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। जैसे सिपारेशन ऑफ ब्लैक राइस, अभी मैंने एग्जांपल दिया था राइस का, खाना आपको चावल खाना है ना, उसमें ब्लैक राइस स्टोन सब मिला हुआ है, डायरेक्ट आपको बना के दे दिया जाए तो आप नहीं खा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिपारेशन करते हैं, है ना, चुन चुन कर उसको अलग करते हैं। तो सिपारेशन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह में तो बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है आपका। ठीक है, तो वही सब मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे करके हम मिक्सचर में जो सबस्टांस मिले हुए हैं उसको अलग कर सकते हैं, है ना। मिक्सचर में बहुत सारे, जैसे कि कोई मिक्सचर है आपको आयरन है और उसमें वुड है, उसको आपको अलग करना है, तो क्या कीजिएगा, मैग्नेट भिड़ाइए, लोहा सट जाएगा तो लोहा अलग हो जाएगा, बच जाएगा लकड़ी, तो इस तरह से आप अलग कर लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, मॉडर्न लाइफ में तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हैंड पिकिंग मेथड तो आप लोग समझ गए, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच यूजलेस सबस्टांस सेपरेटेड बाय हैंड, है ना। जैसे कि सेपरेशन ऑफ ब्लैक राइस फ्रॉम इम्प्योर राइस, सेपरेशन ऑफ अ स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम इम्प्योर राइस, है ना, छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करते हैं, तो हाथी से ना चुन करके ही ना अलग करते हैं जी। तो ये हो गया। इवोपोरेशन में क्या हुआ, जिसको आप गर्म कर दीजिए, पहले गर्म करके अलग कर देते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच इम्प्योर लिक्विड इज हीटेड, ध्यान रहे, इवोपोरेशन मेथड में क्या करते हैं, इम्प्योर लिक्विड इज हीटेड, देन सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो, जो उसमें घुलने वाला है, सॉल्यूट पार्टिकल रिमेन्स, बच जाता है, और लिक्विड जो है मिक्सेस इन एयर, लिक्विड हवा में चला जाता है बाई हीटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपोरेशन मेथड। इवोपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड को हीटेड करते हैं, है ना, हीटेड करने से क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और बच जाते हैं सॉलिड सबस्टांस, है ना। तो द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच इम्प्योर लिक्विड इज हीटेड, कौन सा लिक्विड, इम्प्योर लिक्विड को हीटेड किया जाता है ना, उससे क्या होता है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स बच जाता है, और लिक्विड मिक्सेस इन एयर, और लिक्विड जो है हवा में मिल जाता है बाई हीटिंग, तो इसको बोलते हैं इवोपोरेशन मेथड। जैसे कि सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर सोल्यूशन, तो शुगर सोल्यूशन को आप हीटेड करते हैं, शुगर सोल्यूशन आपका हो गया इम्प्योर, उसको हीटेड किए तो आपका चीनी रह जाता है बर्तन में ही, और जो वाटर है वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये सब है आपका इवोपोरेशन मेथड। थर्ड नंबर देखिए, सेडिमेंटेशन मेथड, है ना, सेडिमेंटेशन मेथड। देखिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो सॉलिड सबस्टांस है वो आपका नीचे बैठ जाता है, तो उसी को तो बोलते हैं सेडिमेंटेशन, है ना। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सब में लिखते आए हैं, इसमें भी लिखा मैंने, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच सॉलिड सबस्टांस सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ लिक्विड, जिसमें सॉलिड सबस्टांस है बॉटम के लिक्विड में जाके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन सबस्टांस। जैसे सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो सैंड और वाटर का मिक्सचर में क्या होता है, सैंड जी नीचे जाके बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, तो ये होता है सेडिमेंटेशन, जिसमें आपका जो सॉलिड सबस्टांस है वो नीचे जाके बैठ जाता है, बॉटम ऑफ लिक्विड पे जाके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, है ना। जैसे बालू आपका नीचे जाके बैठ गया। ठीक है, अब देखिएगा आपको सेकंड एग्जांपल में इसी का लिखा, सेपरेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, मिट्टी को अलग, तो मिट्टी भी वही बात है, नीचे जाकर जमीन पर बैठ जाता है, मिट्टी भी आपका नीचे जमीन पर जाकर बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तो सॉलिड सबस्टांस जो है सेटल्स डाउन हो गया बॉटम पे, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। हाँ, अब सेडिमेंट सबस्टांस देखिए, सेडिमेंट सबस्टांस क्या, वही जो सबस्टांस नीचे जाके बैठा ना सॉलिड सबस्टांस, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट सबस्टांस। द सबस्टांस व्हिच सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम ऑफ लिक्विड, वह सबस्टांस जो लिक्विड के बॉटम पे जाके बैठ जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट सबस्टांस। जैसे सैंड, सॉइल, स्टोन, ये सब लिक्विड के बॉटम पे जाकर बैठ जाता है, तो ये हो गया आपका सेडिमेंट सबस्टांस। ठीक है, तो सेडिमेंट सबस्टांस आप लोग समझ गए। अब देखिए 4 नंबर पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन में, डिकेंटेशन मेथड।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिकेंटेशन। मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। पहले आप देखिए, समझ लीजिए ये क्या है। पहले आप देखिए फिगर ही देखिए, फिगर देखिए। हाँ, ये आपको नीचे वाला डिकेंटेशन है और ऊपर वाला सेडिमेंटेशन है। फिगर दिख रहा है ना आप लोग को? ऊपर वाला सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस है और नीचे वाला डिकेंटेशन वाला। इसमें क्या देख रहे हैं ना कि आपका डिकेंटेशन वाला में क्या देख रहे हैं आप कि आपका जो नीचे में जो बैठा हुआ सेडिमेंट सबस्टांस को बिना डिस्टर्ब किए हुए लिक्विड को अलग कर रहे हैं, है ना। लिक्विड को फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। देखिए फिगर आपको स्पष्ट मैं दिखा रहा हूँ। फिगर आपको ये वाला नीचे वाला फिगर दिख रहा होगा, है ना। तो फिगर में आप देख रहे होंगे कि सेडिमेंट सबस्टांस जैस का तैस है ना। पिक्चर थोड़ा सा शायद डल है, ये आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फिगर भी इसे बता दिया है। तो बिना डिस्टर्ब किए हुए नीचे जो, जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते हैं ना, कुछ ढारते उड़ते हैं आराम से धीरे धीरे, है ना, ढारते हैं। क्यों? ताकि जो है अंदर का गंदगी जो है आपको बर्तन में ना चला जाए, अंदर का गंदगी बर्तन में ना चला जाए। आराम आराम से देखिए धीरे धीरे करके गिराया जा रहा है, तो लिक्विड सब अलग हो जाता है और जो आपका सेडिमेंट सबस्टांस है वो वहीं के वहीं बैठा रहता है। ठीक है। तो द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सब में लिखते आ रहे हैं। इन बीच लिक्विड इज सेपरेटेड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट सबस्टांस। सेडिमेंट सबस्टांस को बिना डिस्टर्ब किए हुए लिक्विड को आप हटा लेते हैं। सेडिमेंट सबस्टांस को बिना डिस्टर्ब किए हुए लिक्विड को आप क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या चीज? आपका डिकेंटेशन मेथड, है ना। कौन सा मेथड? डिकेंटेशन मेथड। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन बीच लिक्विड जो होता है ना, जैसे सैंड है और वाटर है, तो सैंड नीचे आपका जाकर बैठा हुआ है, नीचे आपको जाकर सैंड बैठ गया है और वाटर ऊपर है। तो अब क्या करते हैं ना कि आराम से धीरे धीरे पानी को गिराते हैं। ऐसा गिराते हैं कि जो नीचे वाला जो सैंड बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो, हाँ, और पानी को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। फिगर भी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए फिगर भी। आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे, है ना, जैसे मान लेते हैं बालू है, बालू ना रह के छोटा छोटा स्टोन है, उसमें छोटा छोटा पत्थर है और पानी है। अब हम सोचते हैं कि वाटर को अलग कर लें, तो आराम से, जैसे फिगर में देखिए दिख रहा होगा डिकेंटेशन नीचे वाला, आराम से धीरे 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 करके गिराया जाता है ना। ऐसा गिराया जाता है कि केवल पानी गिरे और जो नीचे जो बैठा हुआ है सेडिमेंट सबस्टांस वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन वाला तो देखिए कि सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ गया और ऊपर बच गया लिक्विड, नीचे सॉलिड पार्टिकल्स बैठ गया और ऊपर लिक्विड बच गया, ये हो गया सेडिमेंटेशन। ठीक है। तो समझ गए आप लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंट सबस्टांस को बिना डिस्टर्ब किए हुए लिक्विड को अलग कर लेते हैं, उसको डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे कि सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सेपरेशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ स्टोन एंड अल्कोहल। हाँ, मैंने शराब में आपको मिल गया जाकर क्या? स्टोन, तब क्या शराब पिएगा? नहीं पिएगा। पत्थर मिलाकर शराब पिएगा जी, कि पानी मिलाकर शराब पिएगा? तो शराब में पानी के बजाय पत्थर गिर गया, तो पत्थर को अलग करना है ना। तो आराम आराम से धीरे धीरे करके गिराते हैं, धीरे धीरे करके क्या करते हैं? गिराते हैं। तो धीरे धीरे जब गिराइएगा ना, तो आप क्या देखिएगा कि अल्कोहल अलग हो गया और जो पत्थर, छोटा छोटा पत्थर था, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इस मेथड को बोलते हैं डिकेंटेशन। अब देखिए आगे चलते हैं। सब्लिमेशन मेथड, तो पहले भी मैंने आप लोगों को सब्लिमेशन बताया था, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड में बदले हुए, तो इसको बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन मेथड, है ना। तो देखिएगा सब्लिमेशन मेथड है क्या? द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सब में लिखते आ रहे हैं भाई, अरे इसमें ये तो सब में लिखते आ रहे हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन बीच मिक्सचर को सबसे पहले हीटेड किया जाता है एंड सब्लिमेट सबस्टांस डायरेक्ट चेंजेज इनटू गैस
है ना, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, और मिक्सचर से अलग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड, है ना, जिसमें मिक्सचर को हीटेड किया जाता है ना, मिक्सचर को हीटेड किया जाता है और सब्लिमेट सबस्टांस है जो आपको अलग हो जाते हैं, है ना, सब्लिमेट सबस्टांस मिक्सचर से अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड। जैसे कि देखिए सेपरेशन ऑफ कैम्फोर, कैम्फोर समझते हैं ना, कर्पूर सबके घर में होगी, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड आयरन पार्टिकल। देखिए एंड छूट गया है ना, एंड छूट गया, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कपूर को अलग कर लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्या चीज, कैम्फोर और आयरन का पार्टिकल्स है, मतलब कपूर और लोहा मिला हुआ है, तो उससे केवल आप कपूर को अलग करना चाहते हैं तो क्या कीजिए ना कि एक माचिस का तिल्ली से आग लगा दीजिए, तो कपूर डायरेक्ट जो है आपको जल जाएगा और गैस में बदल जाएगा और हवा में मिल जाएगा, बच जाएगा क्या आपको, केवल आयरन पार्टिकल्स। तो इससे इस तरह से आप कपूर को अलग कर सकते हैं, है ना। तो सब्लिमेशन मेथड क्या हुआ कि जिसमें मिक्सचर को हीटेड किए और जो सब्लिमेट सबस्टांस था वो डायरेक्ट जो है आपको गैस में बदल गया और मिक्सचर से अलग हो गया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड, है ना। जैसे कपूर को अलग करते हैं, कपूर और आयरन पार्टिकल्स के मिक्सचर से। सेपरेशन ऑफ नेफ्थालिन बॉल्स, देखा होगा आप लोगों ने, फिनाइल की गोलियां, है ना, अनाज वगैरह में भी रखा जाता है ताकि अनाज खराब ना हो, क्योंकि ये लिक्विड में तो नहीं बदलता नहीं है, डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो उससे जो गैस रिलीज होता है ना, वो गैस जो कीड़ा मकोड़ा को सबको मार देता है, तो अनाज आपका या कपड़ा सेफ रह जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ नेफ्थालिन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां को हम अलग करते हैं, इसको डाबर की गोली भी बोलते हैं, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नेफ्थालिन बॉल्स एंड क्लॉथ। तो क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कपड़ा वगैरह, नया नया कपड़ा में भी देखते हैं आपको कंपनी जो है फिर नेफ्थालिन बॉल्स डाल कर देती है ना, ताकि जो है उससे गैस रिलीज होता रहे। नेफ्थालिन बॉल्स चूंकि ये आपका सब्लिमेट सबस्टांस है, डायरेक्ट गैस में बदलेगा, लिक्विड में तो बदलेगा नहीं, तो गैस रिलीज होते रहे और जो गैस है आपका उससे कीड़ा मकोड़ा कपड़ा में जो है मर जाए। तो इसलिए हम लोग कपड़ा वगैरह में या फिर अनाज में भी नेफ्थालिन बॉल्स डालते हैं, ठीक है। गांव देहातों में जो है जो होता है कोठी होता है, कोठी कहा करते हैं, कोठी जिसमें अनाज रखते हैं, तो उसमें जो है नेफ्थालिन बॉल्स डाल देते हैं ताकि हमारा अनाज खराब ना हो, ठीक है। तो सब्लिमेट सबस्टांस को डिफाइन भी मैंने कर दिया कि द सबस्टांस व्हिच चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेट सबस्टांस। जैसे कैम्फोर हो गया, नेफ्थालिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, हाँ जी ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों ने देखा होगा। रेड टाइप का सिलेंडर होता है वैकल्स में आपको देखे होंगे रेड टाइप का सिलेंडर होता है, तो वो रेड सिलेंडर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ जो कि सॉलिड स्टेट में है अंदर में। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है तो आप गलत सोच रहे हैं, वो सिलेंडर के अंदर सॉलिड स्टेट में होता है ना, वो सिलेंडर के अंदर सॉलिड स्टेट में होता है। जब उसका सील ओपन करते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और आग को बुझा देता है। उसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं आग बुझाने में, है ना। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने CO2, है ना। तो ये जो है आपका ड्राई आइस आग बुझाने में यूज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सील ऊपर निकाल देते हैं तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाता है और जिससे आग बुझ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पढ़ेंगे विनोइंग मेथड। गांव देहातों में ये मेथड यूज किया जाता है किसानों के द्वारा, है ना। हो सकता है आपकी माँ आपकी भाभी जो है ये मेथड को यूज करते होंगे, विनोइंग मेथड को। देखिए हम लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग्स करते हैं, हम लोग सब रूरल एरियाज के हैं, देहाती क्षेत्र के हैं, ठीक है। हम लोग छोटे मोटे शहर के हैं लोग, तो या कुछ कुछ ऐसे भी हो सकता है कोई बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे बड़े बड़े शहर के होंगे, लेकिन उनके पूर्वज पीछे की ओर जाएंगे तो उनके पूर्वज एकदम गारंटी है कि वो देहात से ही ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग्स करते होंगे, ठीक है। क्योंकि इस सारे के सारे लगभग पूरी आबादी, पूरे वर्ल्ड की आबादी तो पहले खेती पर ही डिपेंडेंट थी। अरे अब ना फैक्ट्री है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
लेकिन पहले पूरी की पूरी आबादी जो है वो डिपेंडेंट थी, जो भी सरकार चलती थी पहले, वो खेती के आय, खेती के पैसे के टैक्स से। ठीक है, तो फिलहाल हम उतना हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम तो विनोइंग मेथड पढ़ रहे हैं। तो किसानों के द्वारा यूज की जाती है ये। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, है ना, इन बीच ग्रेन समझते हैं, अनाज का दाना सेपरेटेड किया जाता है फ्रॉम द चाफ। चाफ माने भूसा समझते हैं, जैसे दिखते होंगे जब गेहूं का मैंजनी करते हैं या धान का मैंजनी करते हैं, धान जो है कूटते हैं, तो देखते हैं ना कि भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, या भूसा चावल मिला हुआ रहता है। अब तो नए नए मशीन आए जो कि चावल को अलग फेंक देता है और भूसा को अलग फेंक देता है। लेकिन पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में मशीन्स जिसको हालर कहा करते थे, वो क्या चावल और भूसा एक साथ फेंकता था। तो क्या कैसे लोग अलग करते थे, तो क्या करते थे ना कि एक सूप में या किसी बर्तन में भूसा और चावल का मिक्सचर ले लिए, अब ऊपर से इसको धीरे धीरे गिराते हैं। जैसे कि मैं फिगर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये देखिए फिगर दिख रहा है ना आप लोगों को, यही फिगर है, यही फिगर आपको देखिए। एक सूप, एक लेडीज़ है, टेबल पे खड़ी हुई है, ऊंचा जगह पे खड़ी हुई है, लेडी है जो कि सूप से जो है गिरा रही है। उससे क्या हो रहा है, हल्का मटेरियल देखिए दूर जा रहा है, और जो भारी मटेरियल है अनाज का दाना है वो डायरेक्ट नीचे गिर जा रहा है। इससे क्या हो जाता है कि भूसा और चावल अलग हो जाता है। ये देखिए एक आदमी, टोपी पहना हुआ आदमी है, टोपी पहना हुआ आदमी भी वही काम कर रहा है, सूप से जो है गिरा रहा है ना अनाज के दाना को, तो भूसा जो है हवा के कारण आगे चल जाता है, और जो चावल है या गेहूं जो भी हो वो आपका नीचे गिर जाता है। एक और फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए दो लेडीज है ना, एक लेडी देखिए बगल में पेड़ है ना, खेती है ना, शायद धान की खेती है। तो देखिए इसमें भी वही काम किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। एक टोकरी में ली हुई है लेडी, एक टोकरी में ली हुई है और गिरा रही है। तो भूसा जो है देखिए, एक ढेर भूसा का, एक ढेर अनाज का दाना है। देखिए एक ध्यान से देखिएगा, दो को ढेर दिख रहा होगा, एक भूसा का और एक अनाज का। तो जो भूसा है वो हवा के कारण जो है आगे बढ़ जाता है, हल्का होने के कारण आगे दूर जाके गिरता है, और अनाज का दाना भारी होने के कारण डायरेक्ट गिर जाता है। ये इसमें भी एक लेडी है, शायद राजस्थान का फिगर है, तो उसमें भी वही काम किया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको जो है भूसा से आप अनाज का दाना अलग कर सकते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप लोग को शायद बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। एक लेडी जो है ना, जो गिरा रही है आपको मिक्सचर को, जिससे क्या हो रहा है कि हल्का वाला जो है दूर जाके गिर रहा है और भारी वाला अनाज का दाना नीचे डायरेक्ट गिर जाता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं डिफिनीशन में। तो देखिए मैंने क्या लिखा है डिफिनीशन, विनोइंग में 6 नंबर में पढ़ रहा हूँ, विनोइंग मेथड। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन बीच ग्रेन, अनाज का दाना, इज ग्रेन मीन्स होता है अनाज का दाना, इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ, भूसा से अनाज का दाना अलग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं विनोइंग मेथड। जैसा कि मैंने फिगर से दिखाया, ऊपर से गिराया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि आपका भूसा आगे जाके गिरता है और अनाज का दाना डायरेक्ट नीचे गिर जाता है ना। तो ये हो गया विनोइंग मेथड, है ना। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सब में लिखते हैं ये वाला, सब में तो ये चीज़ लिखी ना हूँ, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि वही चीज़ तो पहले तो आप बताइएगा ना डिफिनीशन में, जी आप किस चीज़ के बारे में डिफिनीशन लिख रहे हैं। जैसे आप विनोइंग मेथड आपको डिफाइन करने के लिए कह दिया एग्जाम में, आप शुरू में लिख दिए द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, तो आप समझ जाएगा एग्जामिनर, ओ ये आपको अच्छा बच्चा है, ये जानता है, ये बता रहा है कि मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने का मेथड के बारे में है ये पॉइंट, है ना। अगर आप इतना लिख देते हैं तो एकदम समझ जाता है एग्जामिनर, यहीं पर आपको फुल मार्क्स शायद दे दें, है ना, क्योंकि इतना आप लिख दिए तो समझ जाएगा कि बच्चा जानता है कि ये मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने का एक विधि है, जिसमें अनाज का दाना अलग हो जाता है भूसा से, चाफ से, इज कॉल्ड विनोइंग। जैसे सेपरेशन ऑफ हस्क मीन्स भूसा फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ राइस एंड हस्क, भूसा और चावल मिला हुआ है उससे भूसा को अलग कर लेते हैं, है ना। सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम मिक्सचर ऑफ हस्क एंड व्हीट, है ना, भूसा को अलग करते हैं भूसा और गेहूं के मिक्सचर में से। ठीक है, फिगर भी मैंने दिखाया आपको। अब देखिए एक पॉइंट मैंने लिख दिया, विनोइंग मेथड इज यूज्ड एंशिएंट पीपल बाय फार्मर। हाँ, पुराने ज़माने के लोग जो है विनोइंग मेथड यूज करते थे,
किसान लोग। अब तो थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, अब तो खेते में पैक हो गया बोरा में, खेते में कट गया, खेते में सब कुछ अलग हो गया, है ना। लेकिन बहुत पॉल्यूटेड है, इसलिए कहीं कहीं बैन भी लगा दिया है इस पर, कहीं कहीं इस पर बैन भी लगा दिया गया है, ठीक है। बहुत सारा हार्वेस्टिंग वगैरह, बहुत पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में हाल फिलहाल में न्यूज़ में आपने सुना होगा, पॉल्यूशन इससे बहुत बढ़ गया है। तो देखिए अब 7 नंबर पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बस मैग्नेट से अलग कर दिए, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट से अलग कर दिए, ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच मैग्नेटिक मटेरियल देखिए 3 ठो है ना। विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए मैंने मैग्नेटिक मटेरियल का डिफिनीशन भी लिखा दिया है। द मटेरियल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, 3 ही मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, है ना। द मटेरियल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाता है, कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या हुआ? द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच मैग्नेटिक मटेरियल 3 है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इज सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा अलग कर लेते हैं, ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जैसे कि सेपरेशन ऑफ आयरन डस्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयरन डस्ट एंड वुड डस्ट, मतलब लोहा का कुन्नी, लकड़ी का कुन्नी मिला हुआ था, उससे लोहा का कुन्नी को मैग्नेट के द्वारा, है ना, अलग कर लिए। सेपरेशन ऑफ आयरन नेल्स, लोहा के कांटी को अलग कर लेते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयरन नेल एंड स्टील। लोहा का कांटी और स्टील मिला जुला है, तो उस मैग्नेट लिए, है ना, तो मैग्नेट में आपका आयरन सट जाएगा, तो इससे हम अलग कर लेते हैं आयरन नेल्स को। तो ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब अगला है 8 नंबर, है ना, इस वीडियो का लास्ट डिफिनीशन, वही फिल्टरेशन मेथड। तो शुरू से जैसे लिखते आ रहा है उसमें लिखिए, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर। फिल्टर के द्वारा छान करके सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, कॉल्ड फिल्टरेशन मेथड। देखिए मैं फिगर दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये फिगर, ये फिल्टर पेपर है, इसमें एक लगा हुआ फिल्टर पेपर लगा हुआ है। वो फिल्टर पेपर से जो है क्या करता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर ही बचा लेता है और नीचे लिक्विड जाके गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आइए अब डिफिनीशन पे, क्या है? द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को आप अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को आप अलग करते हो, ठीक है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, है ना, फिल्टर के सहारे, उसको बोलते हैं फिल्टरेशन मेथड, है ना। जैसे कि सेपरेशन ऑफ सैंड, बालू अलग करते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। बालू और पानी का मिक्सचर है, उससे बालू को अलग कर लीजिए छान करके जी। जैसे हाँ, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करना फ्रॉम टी, चाय से, चाय की पत्तियों को अलग करना फ्रॉम टी, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना। ये देखिए जैसे चाय आप लोग पीते ही होंगे, अगर आप लोग नहीं पीते होंगे तो आपकी माँ, आपके भैया, भाभी, दीदी हो सकता है पीते होंगे, तो फिल्टर पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर पेपर है ना। तो फिल्टर पेपर जो यूज करते हैं उसमें क्या होते हैं कि चाय को गिराते हैं उस पर, उससे क्या होता है, चाय की पत्ती ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर और बाकी और चाय नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से ये मेथड हो गया फिल्टरेशन मेथड, क्योंकि छान करके अलग किए। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, है ना, इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, सॉलिड पार्टिकल, ध्यान रहे सॉलिड पार्टिकल्स इससे अलग हो जाता है बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, कॉल्ड फिल्टरेशन मेथड। जैसे बालू और पानी का मिक्सचर है, चाहे आपका जो है फिल्टर पेपर पे गिराइए तो बालू ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से बालू पानी अलग हो गया। चाय में से चाय की पत्ती अलग करते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर आ जाता है और चाय नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिल्टरेशन मेथड, है ना। तो अभी आपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का 8 टाइप्स देखा। कल के अगले के वीडियो में और भी हम कुछ टाइप्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर खत्म हो गया, और भी अभी टाइप्स है, ठीक है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, है ना। यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल मेथड, है ना, बहुत सारे और भी टाइप्स हैं जो कि मैं
अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये केवल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का हमने केवल और केवल 8 टाइप्स पढ़ा, ठीक है। सारा डिफिनीशन मैं एक एक करके लिखा दिया हूं और सारे डिफिनीशन को मैं लाइन बाय लाइन समझा भी दिया हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे, स्किप नहीं करोगे वीडियो को ध्यान से देखो, विदाउट स्किप आप वीडियो को पूरा सुनो, शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल चीज़ मैंने आज पढ़ाया, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही रख लेते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी आप लोग को तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर